तो जग जननी मां अंबिका और रखो हमारी लाज, कृपा दृष्टि मां कीजिए जो सुधारो मेरे काज। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, चंदा कैसेट के सौजन्य से ये कार्यक्रम जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, तो आइए देखते हैं साजन हुए पराए के बारे में। समझ में ये आया कि बिना पति के पत्नी के जीवन की ख्वारी कैसे हो जाती है, तो आइए देखते हैं इस चंदा कैसेट में कि कुंवारी कन्या है सुहागहीन। अवधेश, अरे कुंवारी कन्या है सुहागहीन और पति पाए सुहागिन बन जाती, पर प्यार पति का नहीं मिला अधखिली कली ही मुरझाती। कुंवारी कन्या है सुहागहीन, पति पाए सुहागिन बन जाती, पर प्यार पति का नहीं मिला अधखिली कली ही मुरझाती। 16 श्रृंगार जो बताए हैं पति पाकर के ही पत्नी को जो प्राप्त होते हैं दोस्तों, नख से सिक तक श्रृंगार जो है, नख से सिक तक श्रृंगार जो है पति पाकर के ही मिलता है, लेकिन पति ही धोखा दे दे तो जीवन नरक खिलता है। लेकिन पति ही धोखा दे दे तो जीवन नरक समाना है, ना कोई भी सम्मान करे घर बाहर नहीं ठिकाना है। दोस्तों, जब पति ही पत्नी को धोखा दे दे तो जिंदगी का आनंद सब धूल हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस चंदा कैसेट में ऐसी ही बिथा कहें तुमसे, ऐसी ही बिथा कहें तुमसे सीधी साधी एक नारी थी, पति फंसा और के चक्कर में इस वजह नारी की ख्वारी थी। दोस्तों, देखते हैं साजन हुए पराए इसके बारे में। एक पत्नी जो बहुत ही अच्छे सुशील स्वभाव की थी, पति अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, लेकिन थोड़े दिन के बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके घर में और चला जाता है। वो सुंदर थी, अच्छे विचार थे, लेकिन बिना पढ़ी लिखी थी। तो औरत से ये कह गया कि हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। आरे घर में छोड़ी नारी पति जब सर्विस में धाए रे, पति जब सर्विस में धाए, आवे 1 महीना में बेइतनी कही आए। अपनी पत्नी को घर छोड़ देते हैं
और ये कह के चले आए हैं कि हम 1 महीना में वापस आ जाएंगे। मजबूरी एक थी दोस्तों कि औरत गर्भवती थी। एक घर में छोड़ी नारी पति जब सर्विस में धाए, आबे 1 महीना में बेइतनी कई आए। गर्भ से थी घर में नारी रे, गर्भ से थी घर में नारी, और थोड़े दिन के बाद तक पैदा भव है यो तारी। मेरा मतलब है अपनी स्त्री को घर में छोड़ करके चले जाते हैं और ये कह गए कि 1 महीना में हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन लौट करके दोबारा नहीं आए। घर में जब बच्चा पैदा होता है, सोच रही है वो स्त्री, पति जब लौट के आवेंगे और मोह से करें प्यार, पुत्र को गोद खिलावेंगे। घर में बजे बधाई है रे, घर में बजे बधाई है, और दुरियाए नर नारी द्वार पे बज मिठाई है। मतलब है दोस्तों, जिस समय आंगन में बधाई बज रही है, द्वार पर मिठाई बट रही है, लेकिन दोबारा लौट करके घर नहीं आए हैं। और लड़का जब पैदा हो जाता है आंगन में, उसे यह भी नहीं मालूम मेरे पिता कौन है। वो पत्नी जो थी, मां जो थी, उस बच्चे की पालती रही, और फिर 1-2 दिन नहीं, यहां तक हुआ दोस्तों, इंतजार में बैठी है, सोचती है कि मेरे पति जब आएंगे मेरे बच्चे को बहुत मानेंगे। लेकिन नतीजा ये हुआ, उन्हें बीत गए 2 साल, नारी को ख्याल नाय कछुमन में। इत दिन दिन रहे उदास रे के नारी वो आंगन में। क्या करें, क्या करें। और दिन दिन रहे उदास रे के नारी अब आंगन में। पति की याद में सिसक रही है, सोच रही है क्या करें। मेरे पति घर में लौट करके नहीं आए, लेकिन पति को पत्नी की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, इधर वो औरत, ए दिल में नाही सबर के मेरी खबर नाए कछमन में। ना जाने का के लिखी राम कर मन में। ए दिल में नाही सबर के मेरी खबर नाए कछमन में, नाए कछमन में। ना जाने का अब लिखी राम कर मन में, ना जाने का अब लिखी राम कर मन में। दोस्तों, वो स्त्री आंगन में सिसक रही है, रो रही है, पति की चिंता में परेशान है, न भोजन करती है, न किसी की बात अच्छी लगती है, और पति के लिए पत्नी के प्रति कोई भी हृदय में जगह नहीं रही। यहां तक हुआ दोस्तों कि उस पत्नी से घर में आरे सासु ननद के रोज ललकारे।
सम्मान घर में नहीं रहा दोस्तों। सास ननद रोज तंग करते हैं, परेशान करते हैं और ये कहते हैं कि तू अगर स्वभाव की अच्छी होती तो तेरा पति तुझे क्यों छोड़ जाता। 2 साल हो गई आज तक लौट के नहीं आया। सासु ननद रोज ललकारे, बात बात पे ताहिनी मारे। और बिन बात के घर से निखारी, रोई ले वो बैठ की द्वारी। पति को पत्नी की कोई चिंता नहीं है और पत्नी इधर व्याकुल है, परेशान है। सास और ननद, एक दिन तो नंद दौड़ पड़ी और बोली, तू आदत की नीच अरीब हो जाई, तासे भैया ने तेरी याद भुलाई। महाराज का तू है अरे नीच बड़ी बदकार, अब कटेगा तेरो फंद। बोली वो नंद, अब कटेगा तेरो फंद, तकले तू सरो कोई यार। अब देख दिन माटी में मिल जावेगी जब सोने की हवेली। दिन माटी में मिल जावेगी जब सोने की हवेली। अरे सोने की हवेली तेरी, सोने की हवेली। अब भेसू माटी में मिल जावेगी जब सोने की। क्या मतलब है दोस्तों, नंद ही नहीं घर के परिवार के ताने मारते हैं, बुरा भला कहते हैं, घर से निकाल देते हैं। बेचारी बाहर बैठ के रो लेती है, अब पति के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है। और इधर पति जो है, अरे होना की कुछ न कहो, पति जो था कि पति देव मौज में रहते हैं, क्योंकि उन दूसरी करी सगाई है। पत्नी की याद को भूल करके उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी शादी करने के बाद में दोस्तों बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं। न ही पुत्र की चिंता है, न उस स्त्री की चिंता है। पति देव मौज में रहते ही उन दूसरी करी सगाई है। अब मस्त रही नित धारू में, मस्त रही नित दारू में, परिवार की याद भुलाई है।
न माँ की चिंता है, न पिता की चिंता है, न बहन भाई की चिंता है, और उस औरत की चिंता होगी ही कैसे, क्योंकि दूसरी शादी कर ली। लेकिन जो औरत दूसरी वाली थी दोस्तों, बहुत चंचल थी। अब जो कुछ वेतन में मिलता है, बढ़िया आभूषण लाते ही, इतना के प्यार दूसरी से निज हाथ से पहनाते हैं। चंचल दिल की थी नारी, दूसरी वाली बहुत चंचल दिल की थी नारी, पति को बहकाए रहती और मस्त रहे नित फैशन में जीवन अब मौज से बिताती। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पति को पत्नी की चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है, और वो चिंता केवल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली और बड़े मौज से जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों मजबूर होकर के वो पत्नी घर में अपने पति के लिए एक खत दूसरी लड़की से लिखवाती है। बिना पढ़ी लिखी थी, बोलती जाती है, वो लिखती जाती है, क्योंकि हमारा कोई सम्मान अब करने वाला नहीं है इस घर में, और पति के बिना पत्नी के लिए कहाँ ऐसी जगह है जहां वो रुके। तो वो लिख रही है स्त्री, अपने हृदय की वेदना अपने प्राण पति के लिए लिखवा रही है वो स्त्री। प्रणाम मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार स्वीकार करो मेरी सासु लिखे जाए रे और थारी। अरे जाए करके नाई खबर लाई है, नाई खबर लाई, ऐसी क्या बन गई भूल हमारी। लिखे हैं दो शब्द अपने पति के लिए, अपने हृदय सम्राट के लिए। उस औरत ने मन में दुखी होकर के परिवार की शिकायत लिखती है। घर वाले रे मोई तंग करे रे, अब दुखी कर, और बोलत बोलत बहन तुम्हारी। घर फिर रे दैया घर फिर, और निस दिन देख तू बाट तुम्हारी। पत्नी अपने दिल की बातें पति के लिए लिखवाती है, और वो खत जैसे ही पहुंचा है वहां,
और जो दूसरी वाली पत्नी थी, जब उसने चिट्ठी देखी, वो पढ़ी लिखी थी और अपने पति पे भकिया के दौरे पड़ी, और वो स्त्री दूसरी वाली जो थी, अरे गुस्सा में भर गई नारी। भर गई नारी और ते डारी हजार लुगारी। अरे मोसे कहीं न भंवर नारी, चल से जीवन नौ है बिगारी। दूसरी वाली पत्नी ने जैसी पत्र देखा है उस पहली वाली स्त्री का, दोस्तों अब तो क्रोध में आ गई और अपने पति पे दौड़ पड़ी और बोली, तुम तो ये कहते थे कि हमने आज तक शादी नहीं की, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, सबसे बड़ा छल। तो पति ने देखा कि ये तो घर का सारा राग ही बिगड़ रहा है, तो दोनों हाथ जोड़ के दूसरी वाली पत्नी से बोलो है, आरे सांची मानो बात कसम हम खातन करी सगाई। अब देश बोली वो औरत कि तुमने अब दूसरी शादी की है, तो दोनों हाथ जोड़ करके अपनी दूसरी वाली पत्नी से विनती करके झूठ बोलने लगा है, तुम साची मानो बात कसम हम खातन करी सगाई। और काऊ ने संग मजा करे के कर गई अरे धन्नाई। कहने लगा है हमारे साथ किसी ने मजाक कर दी है और मजाक जा से कर दी कि हम तुम में कैसी लड़ाई है। औरत कहने लगी क्यों, एक बात बताओ कि चलो जवाब की तो मजाक कर दी। इसमें यह लिखा है कि लड़का तुम्हारा इंतजार करता है, जब तुमने ब्याह ना करो तो लड़का कहां था। बोले ए नाए हमारे पुत्र मामला विचित्र के दाव बनाई। बात के गारी रही सुनाई। बोले तुम बिना बात के गारी रही सुनाई। और बोले हैं पति अपनी दूसरी पत्नी को समझा करके पुचकार करके कैसे जैसे न होएगा, ना मेरी कोई घर बारी है, हम खाते कसम तुम्हारी है। है हम खाते कसम तुम्हारी है नाई। और बोले हैं घर में माँ बहन हमारी है, बिना बात सुनाई रही गारी है। अब वे अपनी पत्नी को समझा रहे हैं और बोले हैं हम तुम्हारी कसम खा रहे हैं, मैंने दूसरा विवाह नहीं किया है, पागल हो गई हम तुमसे झूठ बोलेंगे, अरे हम मर तो सकते हैं लेकिन तुम्हारी कसम नहीं खा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, न मेरे कोई लड़का है न मेरे कोई पत्नी है, बिना मतलब कि तुम बातों में फंस गए। तो अपनी पत्नी को समझा लेते हैं। नतीजा ये हुआ है दोस्तों, इधर पहले वाली पत्नी दुखी है, मजबूर होकर के बेचारी परेशान होकर के जी रही है। नतीजा यहां पहुंच गया
कपड़ा या भूषण दूर थे, भोजन तक ना दे घर के लोग, और रोबत चाहे फिरे पुत्र नाय गोदी में कोई ले। बिना पति के पत्नी की ख्वारी है और बिना पिता के पुत्र की कोई चिंता नहीं करता है ससुराल में, उस घर में, परिवार में। यहां तक हुआ, अरे बोले देवर सुन भौजाई खर्चा बहुत तुम्हारे, बिना बात के घर में सब दौड़ पड़ते हैं। बेचारी दासी की तरह से काम करती है, पति का इंतजार करती है कि आखिर हमसे कोई भूल नहीं बनी, मेरे पति क्यों नहीं आए। और पति इधर दूसरी पत्नी के प्यार में पागल है। लेकिन एक दिन देवर दौड़ पड़ा और भौजाई से बोलो, बोलो देवर सुन भौजाई खर्चा बहुत तुम्हारे, और कहां से आवे खाए को। बोला कहां से आई है खाए को, रो खेत में संग हमारे। देवर एक दिन अपनी भौजाई से कहने लगा, तुम्हारे बहुत लंबे खर्चा, 2-2.5 साल होगी भैया, लौट के ना आया दिया में सब गेहूं में चले थे। अरे हम अच्छे तरीका से जानते हैं तुम बदचलन हो। यहाँ पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे दी गई, राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे दी गई। एक कैसे बिगड़ी हालत, कैसे बिगड़ी के शंभू कैसे बिगड़ी। सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे दी गई, राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे दी गई। दोस्तों, अब तो घर परिवार के दुखी कर रहे उस औरत को परेशान, इतनी परेशान है बेचारी, घर में भोजन तक नहीं देते हैं, बात बात पर ताहने मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बेचारी दोबारा बेशर्मी से फिर घर में आ जाती है। एक दिन देवर ने ये कहा है कि बिना मतलब के घर में बैठी रहती हो, मेरे साथ चलो। अरे तेरा क्या सम्मान होगा जब तेरा पति ही तुझे छोड़ गया, और पति केवल इसीलिए छोड़ गया कि तेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है। मजबूर होकर के उस औरत ने अरे अपने पिहर में खबरी भेजा, हर तरीका से दुखी होकर के उस औरत ने अपने भैया के लिए खबर भेजी है कि अब हमारा इस ससुराल में कोई नहीं है। अपने पिहर में खबरी पठवाई, भैया जइयो हमेरे लिवाई। अरे जब खबर बहनी की पाई, अरे पाई रे भैया पाई, बहन के घर की सीधरे लगाई। जिस क्षण अपनी बहन की खबर पाता है वो भाई और तुरंत दौड़ पड़ा है। भौजाई बोली रुक जाओ, जो कुर्ता पहन कहां चल रहा है। जवाब दिया है हमारी बहन ने खबर भेजी है, इसलिए हम अपनी बहन के पास जाते हैं। तो भौजाई वैसे पेट से जते ने जवाब दो, मर जान दे।
कहीं मन जाओ, अगर इतनी भली होती तो आदमी का एक छोड़ जाता। मेरा कहने का मतलब है कि बिना पति के पत्नी का कहीं आदर नहीं होता दोस्तों। तो वो नतीजा ये हुआ है कि भाई जो था बहन के पास के लिए चल पड़ा है। और भयो तरस जब बीना को फिर ले गए संग लिवाई है, और आबत देखी भवजन दिल में गई तुरंत भग आई है। मेरा मतलब है दोस्तों, भैया के दिल में रहम आ गया, तरस आ गया, तो अपनी बहन के पास जाता है, बहन को बुला करके चला है। और जैसे ही घर पहुंचा है, भौजाई ने जब देखा डर गई। आया तरस जब बहना को भाई को है संग बुलाई है, और आबद देखी नंद भवज के दिल में गई भगियाई है। मेरा मतलब है, भैया जब बहन को बुला करके ले जाता है, भौजाई ने जब देखा बोली, कोने में पति को घेर लो। भौजाई ने कोने में पति को घेर लो, तुम्हें नेक शर्म न आई है। अब गए थे घूम के लौट आते, क्यों जाको लाए बुलाई है। भौजाई भकियाए के दौर पर ही है। और दोस्तों, बोली अपने पति से, दिन भर जा नाच बिगाड़ेगी, जे का कर लिए कमाई है, अब का कर लिए कमाई है। जाके बच्चा को वो पाले, अपने की चिंता नहीं है। दोस्तों, इधर वो दुखी होकर के जी रही है, लेकिन भौजाई घर में सम्मान नहीं कर रही है। भैया अपनी बहन को बहुत चाहता है, लेकिन भौजाई के सामने पेश नहीं जा रही है। तो मेरा मतलब है, वो पत्नी जो थी पीहर में अपने बच्चों को पाल रही है, लेकिन भौजाई बिना बात के झगड़ा कर रही है, लड़ रही है। वो स्त्री पति के दुख में हैरान, अरे नाय सम्मान रही पछताई, भैया संग कर रही काम रे तो उरार करे भौजाई। मेरा मतलब है, बिना पति के पत्नी का कहीं सम्मान नहीं होता। वो स्त्री अपने भाई के साथ रहती है, घर में काम कराती है, लेकिन फिर भी सम्मान नहीं है। भैया संग कर रही काम रे तो उरार करे भौजाई।
भौजाई नंद पे दौड़ पड़ी है और बोली है, तेरो पुत्र शैतान महा अज्ञान कहां से लाई, मेरे बच्चन से करे रहो रोज लड़ाई। तेरा लड़का बहुत शैतान है और हमारे बच्चों से बिना बात के झगड़ा करता है, मैं तुझे आंगन में नहीं रखूंगी। और अपने पति से बोली है, मैं जाको नाय रख पाऊंगी, जो रही तो जान गमाऊंगी जो। बोली है, अगर ये नंद हमारी आंगन में रही तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और बोली, नाय बच्चन को रे पिटवाऊंगी और अब ही घर से भजाऊंगी नाय। भौजाई बोली है, अगर ये आंगन में रही तो हम किसी तरीका से रुक नहीं पाएंगे, या तो इस औरत को घर से निकाल दीजिए, क्योंकि ये बिना बात के हमारे बच्चों को, ये तुम्हारा भांजा लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, मारता है, हम अपने बच्चों को पिटवा नहीं पाएंगे। नतीजा ये हुआ कि अपनी औरत को अच्छे तरीका से समझा करके वो भाई अपने बहनोई के पास चल देता है और ये कहता है, थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं अपने बहनोई के पास जाते हैं और अपनी बहन के बारे में कहेंगे उनसे, तो हो सकता है हमारी बहन का जीवन सुधर जाए। समझा करके नारी को और गो बहनोई पास, हाथ जोड़ करके बहासो कीनी है अरदास। बहनोई के पास पहुंच गया है जहां उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। वो औरत सुन रही है कि इनमें क्या बातें हो रही हैं, तो वो भैया बहन के बारे में अपने बहनोई से बोला है, अरे बनी कौन सी जो बहन की भाई जीवन की ख्वारी रे। अरे बनी कौन सी भूल बहन के भाई जीवन की ख्वारी रे, है दिल में हैरान छोड़ गए सब तुम्हारे परिवारी रे। अरे कैसे जीवन कटे के लड़ रही पिहर में मेरी नारी रे, और पैर पकड़ी की रोन लगो बहनोई मेरी लाचारी रे। पैर पकड़ लिए बहनोई के और रोने लगा है, बहन के बारे में समझाने लगा है। और उन्हें बस सुन रही थी जो दूसरी औरत थी, जो जीजा जीजा बाने कही, बाप बिजली सी पड़ी गई। और जीजा कहत सुनी नारी ने, छुटी तन से चिंगारी रे, धोखा करो संग में मेरे घर में सोते हमारी रे। जिस समय दोस्तों साले और बहनोई की बातें सुनी हैं, वो दूसरी वाली औरत निकल के आ गई और अपने पति से बुरा भला कहने लगी। बुरा भला कहने लगी कि तुमने उस दिन भी हमसे झूठ बोला, लेकिन आज ये तुमसे बहनोई और जीजा क्यों कहता है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुमने हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ खेला है और तुम्हारी शादी दूसरी हो चुकी है। लेकिन जब लड़ाई देखी है, अरे मन ही न भाव है भाई, नाइबा से बोल सके बहनोई, और साले को गाली सुनाई, घर अपने से तो है भगाई। दोस्तों, बुरा भला कहा और उस औरत को अच्छे तरीका से समझाने की कोशिश की है और अपने साले को घर से भगा दिया और जवाब दिया, अगर दोबारा ऐसी बात कही तो हम तुझे और तेरी बहन को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई बेचारा मजबूर होकर चला आता है और औरत जो इधर दूसरी वाली थी वो बोली, तुमने इतना लंबा छल मेरे साथ क्यों किया? उस दिन चिट्ठी आई थी तब तुम लड़का की कसम खा गए और कहा कि मेरे कोई औरत नहीं है, आज ये कैसे आ गई? कौन था? कोई बात नहीं, रहियो बाकी संग में मैं फांसी दे मर जाए। क्या था औरत का जाल? बोली है दूसरी वाली पत्नी, महाराज पति फिर गौ सना को खाए और तब गो मिटन कले सक जोले नारी नाय मर जा। में चलियो संभार के ससुरे में काटी गए हो, मैं के में चलियो संभार के ससुरे में काटी गए हो। ए धर्मराज जब लेखो मांगे तब तुम कहावत हो, और कर कर याद हाय कर मन की फिर आंसू ढरकाए और ससुरे में काटी गए हो, मैं के में चलियो संभार के ससुरे में काटी। मेरा मतलब है इधर वो दूसरी वाली स्त्री दौड़ पड़ी है अपने पति पे और जवाब दिया है कि अगर ऐसी कहानी है तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुमने मेरे साथ छल क्यों किया है? अब वे दूसरी वाली औरत को समझा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन सोच रहे हृदय में कि अगर वो पहले वाली स्त्री जिंदा बनी रही तो ये कलेश हमेशा के लिए जिंदा बने रहेंगे। ये कलेश तब खत्म होंगे जब वो औरत खत्म हो जाए। इधर पहले वाली पत्नी बेचारी, आरे पति बिन ठोकर खाए ऐसी किस्मती निकरी खोटी। अवधेश, आरे पति बिन ठोकर खाए कैसी किस्मत निकरी खोटी, और दर दर मारी फिर मिले नाय बेटा को रोटी। वो औरत भौजाई ने घर में टिकने नहीं दिया, आरे कर्म मजदूरी गुजर चलाई रही। पति बिना कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कर मजदूरी गुजर करे, चेहरा में सुंदरताई, और रोज करे हैरान मजदूर कर लो संग मेरे हगाई। पति के बिना कोई आदर नहीं है, बेचारी मजदूरी करके अपने पेट को पाल रही है, बच्चे को पाल रही है। जब मजदूरी करने जाती है तो अन्य मजदूर उसे दुखी करते हैं कि तू मेरे साथ शादी कर ले। इसलिए बिना जग के लोगों
एक मानसी का हमारी, प्यार से राखो नारी घर में गोरी हो जाए खारी, प्यार से राखो नारी घर में गोरी हो जाए खारी। मेरा मतलब है बेचारी परेशान है, जीवन का सुख धूल में मिल गया। औरत इधर मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल रही है और इधर वो पति जो है निठुर बन करके, कसाई बन करके अपनी औरत का वध कराने के लिए कुछ दुष्टों को पैसा देता है और ये कहता है कि हमारी पहली बारी पत्नी को जान से मार दीजिए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगी तो कलेश जीवन भर के लिए मेरे सामने बने रहेंगे। हुआ ऐसा, अरे उत्पत ने कुमति कमाई, भेजते ही कछु अन्यायी, अरे नारी को दे मरवाई, तब के जीवन होए सुखदाई। औरत को जान से मार डालने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया है, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, बेचारी जान बचा करके भागती रही इधर उधर, लेकिन नतीजा यह हुआ जिसके घर काम करती थी, मजदूरी करती थी, जाके घर कर रही काम के लई है बचाई, गई दया दिल आई घरे बैठाई। जिसके घर में काम करती है उसे तरस आ गया और उस औरत को बचा लिया, अपने घर में ले जाता है, लेकिन जिसने बचाया उसकी औरत ने जब देखा तो मेरा मतलब यह है कि बिना पति के कहीं सम्मान नहीं होता, जिंदगी नरक में बदल जाती है दोस्तों। कहां से नौकरानी लाए, और घर में आज उठा, कैसी हरगति अपरंपार मुसीबत सिर पे मडरा। तो उसकी घरवाली उस पे दौड़ पड़ी है और जवाब दिया, इसे कहां से उठा लाए, हैं कौन है ये? अरे देखने में तो ये बहुत सुंदर है लेकिन फटे पुराने कपड़ा पहने हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ और विचार तुम्हारा बन गया हो? तो वो गरीबनी बेचारी उस औरत से दोनों हाथ जोड़ के बोली है, सहेली तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि जब मेरा सम्मान ही नहीं, मैं अपनी जान दे देती अगर मेरे बालक न होता। कष्ट केवल एक बात का है, तुम बुरा भला कहती हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि कारण ये है, आरे बने पति निरमोई और सुख सब छीन लयोरी बिहनारी, सुख सब छीन लयोरी बहना। मेरे बने पति निरमोई सुख सब छीन लयोरी बिहनारी, सुख सब छीन लयोरी बिहना। छूट गए मेरे ससुरारी, सास ससुर ने दो है निकारी। अपने जीवन की कहानी कहती हुई बोली है दुखियारी, अरे पति बिना ना कोई सुख मेरो, छूट गयो री बिहनारी, सुख
दर बदर ठोकरें खा रही है और अपने मन की कहानी कहती हुई बोली है, वो तो न कुमरथों में मर जाती, सब झंझट तन की मिट जाती, अरे लिखी करम सोई होई सुख सब छीन लयो नी बिहना, सुख सब छीन लयो नी बिहना, मेरे बने पति निरमोई दुख मोई बेदारो नी बिहना, दुख मोई बेदारो नी बिहना। मेरा मतलब है दोस्तों, इधर वो स्त्री अपने पति की याद में जब हर तरीका से रो रो करके अपने मन की कहानी कहने लगी है, उस औरत के हृदय में जो कलेश देखा तो उसे कुछ तरस आ गया और उसने अपने घर में उसे रख लिया है। इधर बेचारी रूखा सूखा खा करके अपने बच्चों को पालने लगी है और इधर जो दूसरी वाली स्त्री थी, अब बाय ठाड़े बैठे चेन्नई जब ने सुनी जब इनके दूसरी औरत है, तो नारी दूसरी को घर में बनाई संतोष, अरे धोखा हमको दे दयो कैसे बैठे खामोश। दूसरी स्त्री के हृदय में तसल्ली नहीं है, चैन नहीं है। नतीजा यह हुआ है दोस्तों, मन में गई खिसियाई, अटैची उठाई न देर लगाई, और मिलो सो घर में ले गई पीहर की सीध लगाई, बिना कहे सो नहीं चली गई। वो दिल की चिंता नहीं मिटी, पति तो बहुत भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन चोट खाई हुई नागिन और धोखा खाई हुई औरत, इन्हें भगवान भी कभी नहीं समझा सकता है। तो वो औरत नहीं रुकी, ए मन में गई भकियाई, अटैची उठाई न देर लगाई, न देर लगाई, और मिलो सो घर से ले गई पीहर की सीध लगाई, जो कुछ मिलो सब बटोल ले गई। घर में पहुंची है, अपने बाप से जाकर के जब मिली है, सोई सोने बेटी को हाल पिता तत्काल के बात बतलाई, नाय मानी मेरी बात खूब समझाई। जब पिता के ढेंगा पहुंची है, जवाब दिया है, पिताजी हमारे पति ने हमारे साथ लंबा धोखा किया है। तो पिताजी बोले, लली हम ब्याह होता तो पहले तुम्हें समझा रहे था, तुमने सुनी तब तो जय खुर बात छेला। सुन बेटी की बात पिता तत्काल बात बतराई सभा के भाई, नाय मानी मेरी बात बहुत समझाई, नाय मानी मेरी बात खूब समझाई। ए फिरत भावई घर घर डोले जाने की दगा दे जा, और परी मुसीबत शिव शंकर पे जब भस्मा सुर परो पिछारी। एक देख के बूढ़ा गुफा में घुस गए, हरि बन गए नरसेना, और जोत होते गिरधारी के मिट को बंश दिगंबर क्या हरी। दोस्तों वो औरत चली गई,
और जब दूसरी वाली स्त्री चली जाती है, अपने पिता से जाकर के मिली है, दिल की कहानी जब कहती है, तो मेरा मतलब है पिता ने ये कहा कि बेटी हमने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया, चलो जो भी है अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, और छोड़ आई तो छोड़ आई। लड़की कहने लगी अब छोड़ आए हम दोबारा वहां नहीं जाएंगे। और वह पति ने जब देखी ना अटैची है घर में, देखो झोरा जाओ धरो तो बहो नो, और ये मतलब कहां चली गई। जब शाम को लौट के आए हैं और बेचारे चल दिए हैं वहां से, और जब चले हैं दोस्तों उसके बाद में अरे ससुराल दूसरी आए, दूसरी वाली पत्नी के पीहर में पहुंचे हैं, और लड़की ने जब देखे कि तू आएगा पिछले ही चलो बानी, बेटी ने कछु साथी बुलवाए और कमरा में देख के खूब पिटवाए। वो दूसरी वाली स्त्री धोखा खाई की बन गई नागिनकारी। शंभू धोखा खाई के बन गई नागिनकारी, अब सोचे ले बे पति की जान निकारी। महाराज देख के दिल में भय हैरान, अब डुक छिप के जे भजे रात में, दुख छिप के जे भजे रात में, तब बच पाई जान। अपनी छोड़ी और से तो करके जीवन भर रोवोगे, अपनी छोड़ी और से हित करके जीवन भर रोवोगे। मेरा मतलब है कि बड़ी मुसीबत से जान बची है, बेचारे रात में काऊ न काऊ तरीका से बहाने बनाए कि वहां से भजे आए और उनने कमरा में देने के पहले खूब फिटवाए, दोबारा नहीं गए। अब मेरा मतलब है इधर वो दूसरी वाली स्त्री थी बेचारी, वहां जो पहले वाली पत्नी गुजारा कर रही है, और अब वे अकेले में बैठ के सोच रहे हैं, पछताने लगे हैं। अरे बिल बिलाए बिल खाई का करूं हाय करी शैतानी, कर पहली नारी की याद रे आँखिन में भर गया पानी। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, अपने किए हुए कर्मों पर पछताने लगा है दोस्तों। ए बिल बिलाए बिल खाए कहा करूं हाय करी शैतानी, करी शैतानी, कर पहली नारी की याद रे नैनन में बरस है पानी। अब क्या करें, मैंने फंस दूसरी के जाल भूल के ख्याल करी नादानी। जालेगी मेरी जान नाए मेरे जानी। अब क्या करें, पागल सो भटक तू गलियन में, नाए चैन के घर और आंगन में पा।
अब घर और आंगन में। सोच रहा है हृदय में, मैंने अपनी पहले वाली पत्नी को जान से मरवा दिया, क्या करें अब क्या करें। मरबाई दई नारी घर में, सब गारी बह रहे नंगर में मरी। मेरा मतलब है दोस्तों, उसे ये नहीं मालूम है कि मेरी पत्नी जिंदा है, वो तो केवल ये जानता है कि मैंने अपनी स्त्री पहले वाली जो पत्नी थी उसे हमने जान से मरवा दिया है। भटक रहा है, गांव के लोग, औरतें, बच्चे सब अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, गाली दे रहे हैं उसे, दर दर मारा हुआ घूम रहा है। उस दूसरी पत्नी की याद आती है, सोचता है कि मेरी दूसरी वाली स्त्री जिसके ऊपर विश्वास किया वही हमारी जान पर तुल गई, वो मेरी पहले वाली पत्नी जो मेरा आदर करती थी। नतीजा ये हुआ, अरे पागल सो फिर रहो नाई, रोटी तक अब भाती अवधेश। धरती ते मारे शीश जब भाई के याद नारी की आती। सोच रहा हृदय में, जो आदत की भली के मैंने बाकी याद सारी, और जिस पर था विश्वास बाई ने जीवन की कर दी सॉरी। इधर वो स्त्री बेटा को पालन काजे जो घर घर में करे मजदूरी, हर लीला या परंपार मिलने की इच्छा हो गई पूरी, हर लीला या परंपार मिलने की इच्छा हो गई पूरी। वो स्त्री मजदूरी कर रही है, भटकता हुआ पति उसी गली से निकलता है, लेकिन उस औरत को पहचान करके पैर पकड़ लिए। वो औरत अपने पति को देख करके पीछे हट गई, तुम हमारे सामने पैरों पर क्यों पड़े हो? क्षमा करो मेरी प्यारी मन करी संग शैतानी, रोबत देख किनारी को अब शर्म से पानी पानी, रोबत देख किनारी को बहुत शर्म से पानी पानी, रोबत देख किनारी को बहुत शर्म से पानी पानी। मेरा मतलब है दोस्तों, पत्नी से क्षमा मांगता है बार बार और ये कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ खेला है और मैंने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है। स्त्री रोने लगी है और जवाब दिया, महाराज अगर हमसे कोई भूल बन जाती तो आप हमें ठुकरा देते, चलो कोई बात नहीं, पत्नी के लिए पति हमेशा परमेश्वर से बढ़कर के होता है। तो वो स्त्री अपने पति का आदर करती है। नतीजा ये हुआ है कि वो औरत को लेकर के और आंगन में पहुंच जाते हैं। बेचारे उस धन से तो हीन हो गए और अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के खुश होकर के आंगन में रहने लगे हैं। तो सभी भाइयों से और सुनने वाले सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध है, कहना तो सिर्फ ये चाहता हूं दोस्तों कि नित प्रेम करो, नित नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर पे कुंठ बनाना है। इस पावन आर्य महीतन पर बसने वाले सभी भाइयों से अनुरोध है, एक विनती है, नित नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर पे कुंठ बनाना है। जो कलह रखे निज पत्नी से
उसका घर नरक समाना है।